सिद्ध किया हुआ गायत्री मंत्र अकेला ही उन सब शक्तियों से युक्त होता है जो अन्य किसी मंत्र द्वारा प्राप्त हो सकती है। ऐसा साधक अकेले अपने इसी मंत्र के ऊपर निर्भर रह सकता है। उसके वे सब प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं जो संसार के अन्य किसी मंत्र से सिद्ध हो सकते हैं। मंत्र सिद्धि एक मानसिक पुरुषार्थ है। विश्वास बल की महिमा अपार है। दैनिक जीवन में विश्वास बल के आधार पर लोग बड़े बड़े दुस्साहसपूर्ण कार्य करते हैं, लघु से महान बनते हैं और ऐसे कार्य कर दिखाते हैं जिन्हें देखकर हैरत से दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। इस छोटे लेख में ऐसे उदाहरणों का उल्लेख करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इतिहास का पन्ना पन्ना वीर पुरुषों के असाधारण चरित्रों से अंकित है। उनका मूल हेतु उन व्यक्तियों का आत्मविश्वास है। विश्वास की दृढ़ता के कारण मानसिक शक्तियों की गतिविधि उसी नियत दिशा में तीव्रता पूर्वक संचालित होती है। शरीर की कार्यक्षमता भी उसी दिशा में परिपक्व होती है। आदत, स्वभाव, रुचि और प्रयत्न, इन सब का प्रवाह एक ही दिशा में संलग्न हो जाता है। फलस्वरूप वह व्यक्ति अपने मार्ग पर तेजी से बढ़ता जाता है। उसका आकर्षण दूसरों को सहयोग देने के लिए खींचता है। परिस्थितियां उसके पक्ष में मुड़ जाती हैं। तदनुसार वह बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्यों को सिद्ध कर लेता है। व्यक्तिगत जीवन में आत्मविश्वास गजब का काम करता है। रोगी, सनकी, कायर, आलसी, दुराचारी, अभागा, पतित, घृणित, दरिद्री एवं तुच्छ बनने में अपनी मान्यता ही प्रधान है और सर्व साधन संपन्न, सद्गुणी एवं उन्नतशील बनने में भी अपने विश्वासी काम करते हैं। भूत बाधा, उन्माद, सनक, सरीखे रोगों का अधिकांश आधार रोगी की मान्यता पर स्थिर होता है। उसकी मान्यता बदल जाए तो ऐसे रोग चुटकियों में सही हो जाते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो सर्वप्रधान तत्व विश्वास ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रद्धा और विश्वास को भवानी शंकर की उपमा देते हुए उसकी वंदना की है। हम अपने मरने के बाद क्या होता है पुस्तक में सविस्तार बता चुके हैं कि स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म किस प्रकार अपने सुनिश्चित विश्वासों के आधार पर प्राप्त होता है। जिन विचारों और विश्वासों के क्षेत्र में मनुष्य जीवन भर भ्रमण करता है तो वे अंतर्मन में सूक्ष्म शरीर में संस्कार बनकर स्थिर हो जाते हैं। मरने के बाद सोचने और तर्क करने वाला बाह्य मन एवं मस्तिष्क तो समाप्त हो जाता है और सारी क्रिया पद्धति उन अंतर्मन के संस्कारों द्वारा चलती है। जैसे भौरा फूलों को और मक्खी विष्ठा को अपने स्वभाव के अनुसार कहीं न कहीं से ढूंढ ही लेते हैं, वैसे ही संस्कारों की प्रेरणा से अपने रुचिकर वातावरण में जीव चला जाता है और वहाँ पुनर्जन्म धारण कर लेता है। इसी प्रकार मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच के समय में जीव निंदाग्रस्त रहता है और उस चित्त में जमे हुए संस्कारों के अनुसार स्वप्न लेता है। कुछ संस्कारों से उत्पन्न हुए दुःस्वप्न उसे भयंकर नरक की यातनाओं का अनुभव कराते हैं और सुसंस्कारों की दिव्य मनोभूमि ऐसे आनंदमय स्वप्नों का सृजन करती है जिसे स्वर्ग विचारणा कह सकते हैं। यह उभय पक्षी स्थितियां अपने विश्वासों के आधार पर ही प्राप्त होती रहती हैं। विश्वास से देवता बनते हैं और साधक के लिए दिव्य वरदान उपस्थित करते हैं। मन को वश में करने, चित्त को वृत्तियों का निरोध करने, मनोवृत्तियों को चाहे जिस दिशा में लगाने की सफलता प्राप्त करने, स्वसम्मोहन में सिद्धहस्त होने के लिए भी योग साधना की समस्त प्रणाली एवं प्रक्रियाएं बनाई गई हैं। मैस्मेरिज्म से लेकर समाधि तक जितनी भी योग साधनाएं हैं वे सब विश्वास बल के चमत्कार मात्र हैं। परमात्मा की प्राप्ति, आत्मदर्शन, ब्रह्म निर्वाण, जीवन मुक्ति और परमानंद को उपलब्ध करने के लिए एकमात्र अवलंबन विश्वास ही है। यदि यह पतवार हाथ से छूट जाए तो साधक का किसी भी निश्चित केंद्र बिंदु पर पहुंचना कठिन ही नहीं असंभव भी है। हर दिशा में विश्वास बल की प्रधानता है। यही प्रधान तत्व मंत्र बल की सफलता का मूल हेतु है। मंत्रों की साधनाएं, विधियां बड़ी कठोर होती हैं। उनके सिद्ध करने में साधक को अपने पुरुषार्थ का परिचय देना होता है। यह विधियां गुप्त रखी जाती हैं और गुरु अपने शिष्य को गुप्त रखने की प्रतिज्ञा के साथ बताते हैं। इस प्रकार की गोपनीयता मंत्र की महापुरुषार्थपूर्ण कठोर साधना के आधार पर साधक की मनोभूमि का ऐसा निर्माण किया जाता है कि वह मंत्र शक्ति के ऊपर अटूट विश्वास कर ले। यह विश्वास जितना ही गहरा, सुदृढ़ एवं संदेह रहित होता है, जितना ही उस पर श्रद्धा का पुट चढ़ा होता है, उसी अनुपात में मंत्र की सिद्धि मिलती है
और उस सिद्धि से चमत्कार दृष्टिगोचर होते हैं। मंत्र अनेकों हैं, उनकी साधना विधियां भी अनेक हैं, उनके फल भी पृथक पृथक हैं, उनकी शक्तियों में भिन्नता है। इतना सब होते हुए भी उन सब का मूल तत्व एक ही है। एक ही मिट्टी से कुम्हार विविध प्रकार के खिलौने और बर्तन बना देता है। एक ही धातु से अनेक प्रकार के शास्त्र, पात्र, आभूषण एवं पदार्थ बनते हैं। उनमें विभिन्नता रहते हुए भी मूल में एक ही चीज है। इसी प्रकार मंत्र बहुत से हैं, पर उनका आधार एकमात्र विश्वास ही है। साधकों की संतुष्टि और श्रद्धा की पुष्टि के लिए अनेक गुरु परंपराओं से अनेक प्रयोजनों के लिए अनेक मंत्र प्रचलित हैं, पर तात्विक दृष्टि से विवेचन किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि इस पृथकता का एकीकरण भी किया जा सकता है। अनेक मंत्रों का कार्य एक मंत्र से भी पूरा हो सकता है। यदि यह एकीकरण करके अनेकता के झंझट से बचकर एक से ही अनेक लाभ उठाने अभीष्ट हो, तो इस कार्य के लिए गायत्री मंत्र से बढ़कर और कोई मंत्र नहीं हो सकता। गायत्री की सिद्धि तब होती है जब उसकी भावना से अंतः प्रदेश भली प्रकार आच्छादित हो जाता है। उसके लिए कितना श्रम, समय और विश्वास चाहिए, इसका कोई निश्चित माप नहीं है, क्योंकि जिनकी मनोभूमि उर्वर है, पूर्व निर्मित है, वे थोड़े प्रयत्न से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, किंतु जिनका मन प्रदेश कठोर है, उनको सफलता तक पहुंचने के लिए अधिक श्रम, प्रयत्न और धैर्य की आवश्यकता होती है। तो भी एक स्थूल अनुमान इससे के लिए निर्धारित किया हुआ है। जिन आधारों पर सिद्धि का अनुमान लगाया जाता है वो ये हैं: लगातार 12 वर्ष तक कम से कम एक माला का जाप किया हो, गायत्री की ब्रह्म संध्या को लगातार 9 वर्ष किया हो, ब्रह्मचर्य पूर्वक 5 वर्ष तक 1000 मंत्र नित्य जपे हो, 24 लक्ष्य गायत्री का अनुष्ठान किया हो, 1 वर्ष तक गायत्री तप किया हो। इन 5 साधनाओं से गायत्री सिद्ध हो जाती है।